जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। ये सारे टॉपिक हम उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और लोअर पीसीएस के लिए कवर कर रहे हैं और भी समूह ग की जो अन्य भर्तियां हैं उनके लिए भी ये टॉपिक आपके अवश्य ही काम आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शब्दावली। ठीक है, कल एक क्लास हम कर चुके हैं शब्दावली की जिसमें हम कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी और भोटिया इन शब्दावली को कवर कर रहे थे। ठीक है, एक क्लास हम कवर कर चुके हैं। आज हम इसी की सेकंड क्लास को कवर करेंगे। ठीक है, जो कुमाऊं, गढ़वाल या फिर जौनसारी साइड में रहते हैं ये लोग तो अच्छे से इसको कवर कर लेंगे, लेकिन जो लोग क्या कहते हैं पहाड़ जो रुद्रपुर साइड या फिर कह सकते हैं हरिद्वार साइड रहते हैं उनके लिए काफी टफ पड़ जाता है, तो इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला है वो कुकाट। आपने सुना होगा ज्यादा कुकाट नहीं कर, सुना होगा अत्यधिक बोलना, यानी कि जो ज्यादा बोलता है उसके लिए जो शब्द का यूज होता है वो होता है कुकाट। ज्यादा कुकाट नहीं कर, ये सब किसके लिए होता है? अत्यधिक बोलने के लिए। ठीक है, फिर दूसरा है कोसड़ी। कोसड़ी किसको बोलते हैं? नमक रखने का पात्र। हमारी कुमाऊनी के अंदर एक या गढ़वाली के अंतर्गत क्या होता है, एक डब्बा होता है जिसका नाम होता है कोसड़ी। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, नमक को रखा जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कोसड़ी कहते हैं। ठीक है, फिर है कटकल। कटकल या कठियों, कठियों भी बोलते हैं। लकड़ियों का ढेर, यानी कि तुमने कितना बड़ा लकड़ी का कठियों लगा रखा है कहते हैं ना, तो उसी का हम क्या बोलते हैं? कटकल बोलते हैं। ठीक है, ये लकड़ियों का ढेर होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? भचाक लगन। भचाक लगन यानी किसी हानि पहुंचना, यानी कि कोई अचानक से गिर गया, कोई जा मैं कहते भचाक लग गया, ये सुना होगा आपने, उसी को हम क्या बोलते हैं? भचाक लगन। ठीक है, फिर है खोबाग बड़न। बापा हो बड़ खोबाग जब बुलाना बुलाना हो, ऐसे सुना होगा आपने। बापा हो बड़ खोबाग जब बुलाना मतलब बहुत गुस्से से बोलना है। ठीक है, आग बबूला होना, यानी कि ज्यादा गुस्सा आने के लिए हम शब्द का यूज कर सकते हैं खोबाग बड़न। ठीक है, इतराट, यानी कि कहते ना ये लड़की कुछ ज्यादा ही इतराट इतराट कर रही है, ज्यादा ही इतरा रही है, तो उस इतराट का मतलब होता है ओछापन, यानी कि ज्यादा ही ओछापन कर रही है, इतराट कर रही है। ठीक है, उसके बाद होता है उचाट। उचाट का मतलब होता है व्याकुल या विफलता। ये तो उचाट कर रही है यानी कि ज्यादा व्याकुल है या फिर इसको विफलता मिल गई है, इसे हम क्या बोलते हैं? उचाट कहते हैं। ठीक है, फिर है कचकच। ज्यादा कचकच नहीं कर, यानी कि अनर्गल प्रलाप, यानी कि अत्यधिक बेमतलब का बोलना कह सकते हैं हम। ठीक है, ज्यादा कचकच नहीं कर यानी कि बेमतलब का कम बोल। ठीक है, बेमतलब का बोलने को हम क्या बोलेंगे? कचकच कहेंगे। ठीक है, फिर है कचटोब। कहते ना अरे बाप रे उसको तो बड़ी कचटोब नींद आ रखी है, वो तो कचटोब नींद आ रहा है, ये सब किसमें होता है? कचटोब। कचटोब क्या होता है? गहरी नींद, यानी कि जिसको गहरी नींद आएगी उसके लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है कचटोब पहाड़ी में। ठीक है, कुमाऊनी में हम कह सकते हैं। फिर है खिचर। खिचर क्या होता है? छिचोरा या शरारती, यानी कि खिचरोई सुना होगा आपने। बाप रे ये लड़के तो बड़े खिचरोई कर रहे हैं या खिचरे हैं, मतलब इसका मतलब क्या होता है? छिछोरा या शरारती बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं? खिचर या खिचरोई। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? उदाहरण। उदाहरण यानी कि जैसे कि क्या होता है यार, मेरी कोई पैंट हो या शर्ट हो, बाप रे मेरी शर्ट तो यहाँ से उधड़ गया। उधड़ गया मतलब होता है यानी कि फट गई। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? खोलना, यानी कि उधाड़ना मतलब होता है खोलना, उधड़ गया मतलब फटना। ठीक है, और खेड़न मतलब होता है फेंकना। बाप रे इसने तो बॉल फेंक दी, बॉल खेड़ल है, बॉल बहुत दूर है। कभी कभी मैच में क्या होता है? लड़ाई हो जाती है तो वो क्या होता है? उसकी बॉल को फेंक देता है, उसी फेंकने को हम क्या बोलते हैं? खेड़न। ये बॉल खेड़ाइल, इसने तो बॉल खेड़ दी, ये सब किस में आता है? खेड़न शब्द में। ठीक है, फिर है चीसी। गर्म चीज को स्पर्श से जलना, यानी कि चिस लग गया, ओ बाप रे अगर अचानक से आपको गर्म वस्तु में आपका टच, हाथ पैर टच हो जाए तो कहते हो बाप रे चिस लग गया, यानी कि गर्म लग गया। ठीक है, उसके बाद फिर है रूढ़ी या रूढ़ी। ग्रीष्मकालीन ऋतु, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, रूढ़ी किसको बोलते हैं? ग्रीष्मकालीन ऋतु को रूढ़ी या रूढ़ी कहा जाता है। ठीक है, यौन क्या होता है? आप सबको पता है, यौन आजकल चल रहा है, जाड़े का सीजन को बोलते हैं यौन। ठीक है, और चौमास क्या होता है? जब ज्यादा बारिश होती है तो उसको हम बोलते हैं चौमास, यानी कि बरसात के महीने को चौमास बोलते हैं। आजकल कहते हैं कि चौमास लगा है, यौन लगा है, रूढ़ी है, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब हमारे मौसम के अंतर्गत आते हैं। मौसम को हम इसको रूढ़ी या यौन या चौमास कहते हैं। ठीक है, फिर है तिख। तिख मतलब होता है नुकीला या धारदार। ठीक है, यानी कि जो नुकीला होगा या धारदार होगा उसको बोलते हैं तीखी। तो बाप रे काफी तीखा है,
जैसे भाला नहीं होता, भाला के आगे का जो हिस्सा होता है बड़ा तीखा होता है, उसी को हम बोलते हैं तीख या नुकीला या धारदार, ठीक है। फिर है फटक। आजकल आप सब लोग उत्तराखंड पुलिस का फिजिकल दे रहे होंगे, तो कहते हैं ना लॉन्ग जंप को कूद, यानी कि फटक। बाप रे, मैं तो 13 फीट फटक मार दे, मैं तो 14 फीट फटक मार दे, मैं 15 फीट फटक मार दे, ये सब किस में आता है? कूद को बोलते हैं, ठीक है। कूद को हम क्या बोलते हैं? फटक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? बकाऊ। बकाऊ, बाप रे इसमें तो पानी ज्यादा हो गया या फिर इसमें नमक ज्यादा हो गया, बकाऊ है वो। बकाऊ का मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक है, ज्यादा बकाऊ है वो, ठीक है। ये कुमाऊनी शब्दावली है, इसमें मोस्ट सब अधिकतर लोग जानते होंगे, लेकिन गढ़वाल वाले इसको थोड़ा कम जानते होंगे, ठीक है। फिर है रश्यार। रश्यार बोलते हैं, यानी कि जो रसोईया होता है, जो खाना बनाता है, उसको रश्यार बोलता है, ठीक है। खास तौर पर हमारे पहाड़ों में जो महिलाएं होती हैं वही ज्यादा रश्यार का काम करती है, वही ज्यादा रसोईया होती है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? सितमिति। सितमिति आसानी से कह देना, बाप रे सितमिति तो भनवन हाथ है, तो नौकलन हाथ है। ये सितमिति का मतलब होता है आसानी से कोई चीज काम न करने वाला। सितमिति मतलब होता है आसानी से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? बिडौव। वही जा मेरे बिडौव हैगी, सुना होगा। आजकल जो खास तौर पर जो महिलाएं होती है, अगर उनकी कोई तबियत खराब हो जाती है, तो वो लोग क्या बोलते हैं? वही जा मेरे बिडौव हैगी, मेरे कमर पीड़ है गए, मेरे हाथ पीड़ है गए। ये सब किस में आता है? बिडौव शब्द में आता है, ठीक है। उसके बाद है गजार। गजार आपको गदेरा या नौला, नाला नाला कहते हैं, ठीक है। इसको हम नाला भी कह सकते हैं। शहरों में नाला बोलते हैं, वही अगर पहाड़ों में हो तो उसको हम गजारा बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब नदी क्या होती है, स्टार्टिंग जब नदी करती है तो छोटी जो नदी होती है, तो वो एक ऊपर पीक से नीचे को आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? गदेरा बोलते हैं, ठीक है। वही गदेरा आगे जाकर एक नदी में मिल जाती है, जिसको हम नदी कहते हैं, ठीक है। फिर है भिनेर। भिनेर मतलब होता है आग, ये याद कर लेना, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। विनेयर शब्द को आग बोलते हैं, ठीक है। फिर है काकुनी। काकुनी सुना होगा आपने, मक्के को बोलते हैं काकुनी। हमारे यहाँ तो काकुनी रहे घोग, इसके जो भुट्टा होता है, भुट्टे भुट्टे को बोलते हैं घोग, वो भी आपने सुना होगा, ठीक है। फिर है घामा। घामा मतलब धूप, ठीक है। घाम लग गयो मगे, इस टाइप को सुना होगा आपने, तो उसको बोलते हैं धूप, ठीक है। फिर है धूरा या डाना। धूरा मतलब और डाना मतलब होता है ऊंचे ऊंचे पहाड़ को हम बोलते हैं धूरा या डाना, ठीक है। फिर है बगड़। अब बगड़ किसको बोलते हैं? नदी के किनारे मैदानी भाग को हम बगड़ कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो गधेरा होगा, गधेरे के मैदानी भाग को भी जो होता है उससे हम क्या बोलते हैं? बगड़ बोलते हैं, ठीक है। वहां मैदानी भाग तो होगा नहीं, जो खेत होते हैं, खेत के आसपास में पथरीली जो भूमि होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? बगड़ कहते हैं, ठीक है। फिर है माणा। माणा आप सबने ही सुना होगा। माणा वो जगह नहीं है जो आजकल हमारा पहला गांव बन गया उत्तराखंड का, वो वाला माणा नहीं है, ठीक है। जो माणा होता है, यानी कि माना भी इसको हम कहते हैं अनाज मापक पैमाना। इस तरह का होता है, चार पुराने टाइप का चार, इसको बोलते हैं माणा टाइप का, ठीक है। ये क्या करता है? इसमें हम अनाज को मापते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं मम्मी आज हम चावल कितना डालते हैं, तो मम्मी बोले कि 2 मान डाल दे, 3 मान डाल दे, तो वो क्या होता है? माणा होता है, ठीक है। फिर है रॉ। नदी का गहरा भाग, रॉ बोलते हैं इसको। रॉ यानी कि कहीं पे नदी होती है, नदी का जहां पे गहरा भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रॉ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? मौ। मौ बोलते हैं परिवार को, ठीक है। चंदू ने एक बार एक कर भी लगाया था, मौ कर। हर परिवार से लिया जाने वाला कर मौ कर होता है। उसी तरह से हमारे पहाड़ में जो परिवार को बोलते हैं वो मौ बोलते हैं। परिवार या कुटुंब को हम क्या कहते हैं? मौ कहते हैं, ठीक है। फिर है भ्योन। भ्योन मतलब होता है जो भेव बोलते हैं हमारे यहाँ, कहीं कहीं पे आपको भेव भी दिखेगा, ये भेव। भेव मतलब होता है चट्टान, यानी कि कोई चट्टान होगी, चट्टान से जो नीचे को खाई टाइप की दिखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? भेव या फिर भ्यून। ये सब किसको बोलते हैं? चट्टान को बोलते हैं, ठीक है। फिर है छीड़ा। कहीं इसको छीड़ या छीड़ भी बोलते हैं। ये सब झरना होता है, झरने को हम छीड़ा या छीड़ बोलते हैं। उसके बाद फिर क्या है? गोठ। गोठ क्या होता है? गौशाला, यानी कि जहाँ गाय भैंस बकरियां आदियों को बांधा जाता है, आदियों को उनका घर टाइप का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गौशाला कहते हैं, ठीक है। फिर है भीड़। खेत की दीवार या फिर खेत की दीवार या फिर हमारे घर में जो होती है आंगन के किनारे साइड जो दीवार लगी होती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? भीड़ बोलते हैं, ठीक है। और जो खेत होता है, खेत में जैसे ये हमारे पहाड़ में अधिकतर सीढ़ीदार खेती होती है, तो इस टाइप की जो होती है, तो इनके ऊपर की जो दीवार होती है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? भीड़ बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर है ठुल। ठुल मतलब आप सबको पता होगा, ठुल मतलब होता है बड़ा, यानी कि जो बड़ा होगा उसको ठुल बोलेंगे, जो छोटा होगा उसको नान कहेंगे, ठीक है। फिर है चेली। चेली सबका ही पता होगा, आप सब लोगों को चेली का मतलब पता होगा। चेली मतलब बेटी होगी, ठीक है। फिर काख। काख काक। काख ही होता है काक। काक की मतलब होती है चाची, और काक मतलब होता है चाचा। कहीं कहीं पे काकू भी बोला जाता है इसको, तो काक की मतलब चाचा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? जड़जा। जड़जा मतलब होता है ताई की बहन को,
यानी कि जो ताई की बहन होती है उसको हम बोलते हैं जड़जा या जेठिजा, जड़जा या जेठिजा बोलते हैं, ठीक है। फिर है तैलफाट। तैलफाट मतलब जिस ओर अधिक धूप हो। तैल होता है यानी कि जहां अच्छे से तुम्हें गर्मी लगे, जो गर्म जगह हो उसको बोलते हैं हम तैल, ठीक है। तो तैल फाट यानी कि जिस ओर अधिक धूप हो उसे बोलते हैं हम तैल फाट। यानी कि जैसे कि अभी तक जो है अल्मोड़ा में अभी धूप आ रही है, तो एक धारोनाला है, एक तरफ है ये खोल्टा साइड, ठीक है। यानी कि जो धारोनाला में सुबह सुबह धूप आती है और जो खोल्टा में है वो शाम को धूप आती है। यानी कि जिस तरफ ज्यादा धूप आएगी उसको हम बोलेंगे यार बाप रे ये तो तैल फाट से मतलब यहाँ ज्यादा गर्मी होती है, इसको तैल फाट कहेंगे, ठीक है। एक बार इसका मैं धीरे धीरे रिवीजन करवा देता हूँ। कुकाट अत्यधिक बोलना, कोसड़ी नमक रखने का पात्र होता है, कटगर या कठियों लकड़ियों का जो ढेर होता है उसको हम कठियों बोलते हैं। फिर है भचाक लगन, यानी कि भचाक लगन यानी कहीं के हानि पहुंचावन, तो उसको हम बोलेंगे भचाक लगन, ठीक है। खौबाग बड़न, आग बबूला होना, यानी कि खौबाग बड़न मतलब ज्यादा गुस्सा होना, आग बबूला होना। उसके बाद इतराट यानी कि ओछापन, जो इतराट करते हैं। उचाट मतलब व्याकुलता या फिर विफलता। कचकच मतलब अनर्गल बदलाव यानी कि ज्यादा बोलना। कचटो गहरी नींद। खिचर यानी कि छिचोरा या शरारती। उदाहरण खोलना, खेड़न फेंकना। चिसी मतलब गर्म चीज के स्पर्श से जलना। रूढ़ी या रूढ़ी ग्रीष्मकालीन ऋतु को। ह्योन या ह्यून जोड़ का सीजन यानी कि जाड़े का सीजन कहते हैं इसको। चौमास बरसात का। तिख नुकीला या धारदार। फटक कूद। और बकाऊ गाढ़ा या मोटा होता है। रसार रसोईया को कहते हैं। सितमटी यानी कि आसानी से कोई चीज न होने वाली। और बिडाव यानी कि बहुत परेशानी, अत्यधिक परेशानी होती है। खदियार गधेरे को बोलते हैं। भिनेर आग को कहा जाता है। काकुनी मक्के को। और एक होता है जो भुट्टा, भुट्टे को घुप कहते हैं। फिर काकी को चाची बोलते हैं, काका को चाचा बोलते हैं। घामा यानी कि घाम धूप को बोला जाता है। फिर धूरा या डाना, ऊंचे पहाड़ों को धूरा या डाना कहा जाता है। उसके बाद बगड़ नदी के किनारे या जो गधेरे के किनारे का जो मैदानी भाग होता है उसे हम बगड़ कहते हैं। माणा अनाज मापक पैमाना होता है, आप सबने देखा होगा। रौ क्या होता है, नदी का जो गहरा भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रौ बोलते हैं। फिर मोह क्या होता है, परिवार या कुटुंब को हम मोह बोलते हैं। भ्योल, भ्योल मतलब चट्टान यानी कि जो भेव होता है, भेव भी कहते हैं इसको। चीड़ा या झरना होता है जिसे हम चीड़ भी बोलते हैं। गोठ या गौशाला यहाँ जहाँ गाय पशु रहने के जो जहाँ गाय पशु रहने की व्यवस्था होती है उसको गोठ कहते हैं। भीड़ खेत की दीवार या हमारे आंगन की जो दीवार होती है उसको हम कहते हैं भीड़। फिर ठुल, ठुल मतलब होता है बड़ा। चेली मतलब होता है बेटी। और काकी मतलब चाची। जड़जा मतलब ताई की जो बहन होती है उसको हम जड़जा कहते हैं। टेलीफाट मतलब होता है जिस और अधिक धूप रहे उसे हम बोलते हैं टेलीफाट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने शब्दावली में लगभग सभी टॉपिक कवर कर दी है, ठीक है। अब नॉर्मली आपके गांव के आसपास की जो भाषा में बोली जाती है उसे थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन हाँ लगभग लगभग सेम होगा, ठीक है। तो हम आज इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।